यत्र एतत् पुरुषः स्वपीति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। ये भी कितना सुंदर वाक्य है। ये जो पुरुष जब उससे मिल लेता है, स्वपीति माने जब ये ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, उस ब्रह्म लोक में चला जाता है, जब गाढ़ निद्रा में होता है, तब स्वपीति नाम सता, स्वपीति नाम वाला होते हुए हे सौम्य तदा संपन्नो भवति, तब ये संपन्न होता है, तब पूर्ण होता है। तो इसकी यात्रा कहाँ खत्म होगी? ये संपन्न कब होगा जीवात्मा? जब ये ब्रह्म से मिल जाता है तब संपन्न होता है, उससे पहले संपन्न नहीं होता है। चाहे किसी के पास कितना भी धन दौलत सांसारिक वस्तुएं कितनी भी क्यों ना हो, जब तक वो ब्रह्म से नहीं मिलेगा तब तक वो व्यक्ति संपन्न नहीं होता है, तभी संपन्न होता है। स्वपीति नाम, सोते हुए स्वपीति नाम सता, सोते हुए तो मिलता ही है। हाँ, तब ही मिलता है। समाधि अवस्था में वैसे समाधि अवस्था में भी मिलता है, समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में। पर ये जो कहते हैं कि अनुभव किसी को नहीं होता, तो सोते हुए अनुभव होता है, उसी की तो सुबह स्मृति करता है। जो आपने बोला हम सुखे न अस्वाप्सम, जो आपने बोला ना, तो वो स्मृति तो कर रहे हो अभी आप, अब तो अनुभव नहीं कर रहे आप। तो कोई तो था उस समय अनुभव करने वाला, जगने के बाद तो उसकी स्मृति आ रही है अभी। अब अनुभूति थोड़ी हो रही है नींद की, और स्मृति बिना अनुभव के आ नहीं सकती है। जिसने कभी कोई वस्तु खाई नहीं, उसको उस वस्तु के स्वाद का, टेस्ट का कभी भी स्मरण नहीं होगा। स्मरण होता ही अनुभूति का है, इसलिए ये अनुभूति करता है रात को, लेकिन अनुभूति करते हुए उस समय, क्योंकि ये अज्ञान से ढका हुआ है, तो उस समय उसको फील नहीं करता है, कॉन्शियसली उसको फील नहीं करता है। समाधि में कॉन्शियसली फील करता है, क्योंकि ज्ञान का अतिरेक होता है उस समय। तो इतना अंतर है बस, वरना तो सुषुप्ति और समाधि में एक ही जैसी स्थिति होती है, ब्रह्म के साथ एक रूपता होती है और संसार से उसका अलगाव होता है। तो यही समाधि में होता है, मोक्ष में भी यही होता है। तो स्थिति तो एक ही है, बस दो में अंतर ये है कि दो में इसको ज्ञान होता है, इसमें इसको ज्ञान नहीं होता है। तो चलो, भगवान ने टेम्परेरी व्यवस्था बना रखी है, कम से कम इतनी ब्रह्म रूपता तो सबको रोज मिलती ही है, अप्रत्यक्ष से अनुभव में आती ही है। तो जिसको ब्रह्म की ज्यादा अनुभूति करनी है वो ज्यादा देर रहा करें वहां पर ब्रह्मलोक में। हाँ, तो थोड़ी 4-6 घंटे में घंटी बजा देते हो आप लोग, तो थोड़ा ब्रह्म रूपता के साथ रहने दिया करें। तस्माद अत्र प्रयुक्त दहर परमात्मा एवं मंतव्य, इसलिए यहाँ पर जो दहर शब्द का प्रयोग किया है, इससे परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, धृतेश्च महिमानो अस्यास्मिन् अनुपलब्धे, उपलब्धे सॉरी, अस्यास्मिन् उपलब्धे। धृतेश्च, धृतेश्च माने धारण करने से, अस्य महिम्नः धृतेश्च अस्मिन् उपलब्धे। धारण करने से माने जगत को धारण करने से भी जो दहर शब्द है वो परमात्मा का ही वाचक है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि महिम्नः, ये जो महिमा वाला है, अस्य अस्मिन् उपलब्धे, महिमा वाला कौन है? परमात्मा भी है और ये जीव भी है। ऊपर भी बताया ना, इसकी ये महिमा वाला हो जाता है उससे मिल करके। तो कह रहे हैं इसी में इसकी उपलब्धि होने से। भाष्य देखिए, धारणात जगतो धारणादपि दहरो ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं सिद्ध्यति। जगत को धारण करने से पहले भी आया था ये, तो ये परमात्मा जो है वो दहर शब्द से परमात्मा की ही सिद्धि होती है, जीव नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। यदत्र प्रकरणे जगत धारण कर्मापि तस्य दहरस्य प्रतिपादितम अस्ति, क्योंकि इस प्रकरण में जगत का जो धारण कर्म है वो भी दहरस्य प्रतिपादितम अस्ति, दहर ही उसको धारण करता है, ऐसा यहाँ पर प्रतिपादन किया है। कैसे? दहरो अस्मिन अंतर आकाशः, छांदोग्योपनिषद का। तो यहाँ पर दहर प्रकृतः स एव,
यहाँ पर जो ऊपर से आ रहा है धैर्य दहर, वही दहर अस्मिन अंतर आकाशः, इस दहर में ही ये आकाश भी प्रतिष्ठित है। कल भी आया था ना, सब कुछ आकाश में प्रतिष्ठित है। ये आकाश इस दहर रूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। दहर अस्मिन अंतर आकाशः अथ यह आत्मा स सेतु विधृति एषाम लोकानाम असंभेदाय। तो ये कह रहे हैं इत्यत्र दहर प्रकृतः स एव अथ यह आत्मा, ये जो आत्मा है स सेतु, वो सेतु है, विधृति ही, और वो विधृति का मतलब है धारण करने वाला, विधर्ता। विधृति का मतलब यहाँ विधर्ता है। एक उसमें भी आया ना प्रातःकालीन मंत्र में भी, दूसरे मंत्र में, दूसरा मंत्र बोलो। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम प्रातर्जितम भगम उग्रम हुवेम वयम पुत्रम अदिते यो विधर्ता। वयम अदिते पुत्र, हम अदिति के पुत्र, उसको, उस उग्र भग को धारण कर रहे हैं। अदिते यो विधर्ता, यह विधर्ता, कौन सा अदिति? जो विशेष रूप से सबको धारण कर रहा है, जो विधाता है। तो यहाँ पर भी वही है। अथ यह आत्मा स सेतु विधृति एषाम लोकानाम असंभेदाय, ये जो आत्मा है, आत्मा माने परमात्मा, वो ही सेतु है, क्योंकि सेतु ही तो धारण करता है ना, वो ही धारण करने वाला है इन लोकों को। लोकानाम असंभेदाय, इन लोकों का नाश ना हो जाए कहीं, तो इनको नाश से बचाने के लिए, इनको नष्ट होने से बचाने के लिए, असंभेदाय, इनका संवेदन ना हो जाए, इसके लिए वो इन लोगों को धारण करता है। उसी को खोल रहे हैं। स विधृति, विधृति माने विधर्ता, स विधर्ता लोका नाम, लोकों का वो विधर्ता है। विधृति को ही यहाँ पर कहा विधर्ता। कर्तृक तिच प्रत्यय औणादिक, कर्ता में तिच प्रत्यय आया है औणादिक, तो इससे विधृति शब्द बना, और विधृति को ही क्या कहा? विधर्ता, कर्ता हो गया ना, धारण करने वाला। नैचे जीवो लोका नाम विधर्ता भवति, क्योंकि ये जीव तो लोगों का धारण करने वाला हो नहीं सकता है। अस्मिन अस्य महिम्नः उपलब्धे, अस्मिन, अस्मिन माने परमात्मनि, अस्मिन परमात्मनि खलु अस्य महिम्ना, अस्य महिम्ना माने अस्य प्रभावस्य उपलब्धे विधानात् इत्यर्थः, क्योंकि इस ब्रह्म में ही इस महिमा का के प्रभाव की उपलब्धि का विधान होने से, ये जो सब लोगों का विधान है, इनका जो प्रभाव है, ये सब को धारण करने की क्षमता इस ब्रह्म में ही होने के कारण, जैसे फिर वही प्रसंग दोहरा रहे हैं पीछे वाला, तद यथा एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। गार्गी, ये जो अक्षर रूप ब्रह्म है, इसके प्रशासन में ही सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, विशेष रूप से धारण किए हुए ठहरे हुए हैं, विशेष रूप से धारण किया हुआ है उसने इन सूर्य चंद्र आदि लोकों को, तो वो विधर्ता हो गए ना। स एष सर्वेश्वर एष भूताधिपति एष भूतपाल एष सेतुः विधरणः एषाम लोकानाम असंभेदाय, ये बृहदारण्यक का दे दिया। ऊपर वाला जो था वो था छांदोग्य उपनिषद का, तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है ये बृहदारण्यक का भी। एष सर्वेश्वर, सबका ईश्वर है, वो सबका मालिक है। एष भूताधिपति, सब भूतों का, सब प्राणियों का वो अधिपति है। एष भूतपाल, वो ही सबका पालनहारा है, सब प्राणियों का भूतपाल है। एष सेतु, वो ही सबको पार लगाने वाला है, कोई इस पार जाए या उस पार जाए, सेतु ब्रह्म ही है। एषाम लोकानाम असंभेदाय, और इन लोकों को विघटन से बचाने के लिए, इनके नाश से बचाने के लिए वो ही धारण कर रहा है। वेदेपि जगत धारणम परमात्मकम उपदिष्टम,
वेद में भी इस जगत का धारण करना ये परमात्मा कर्म ही बताया है, परमात्मा के कर्म का ही उपदेश किया है वेद में भी। स दाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम, स पृथ्वीम उत सद्याम उत इमाम पृथ्वीम दाधार, वो परमात्मा ही इस द्युलोक को और उत इमाम पृथ्वीम और इस पृथ्वी को धारण कर रहा है। इंद्रे है भुवनानि, ये मेरे, ये अथर्ववेद का दे दिया, ये तो ऋग्वेद का था। तो कह रहे हैं इंद्र ही, उस इंद्र में ही, इंद्र का मतलब भी यहाँ परमात्मा ही है। इंद्रे है भुवनानि, ये सारे भुवन, ये सारे लोक लोकांतर ये मेरे नियमित हो रहे हैं, यमन यमने नियमित हो रहे हैं। अगला हेतु दे रहे हैं प्रसिद्धेश्च, कह रहे हैं ये दहर शब्द जो है ना, ये परमात्मा का ही वाचक प्रसिद्ध भी है। यो अयम अत्र दहर, दहर माने आकाश, परमात्मा वर्णित, वो परमात्मा के नाम से ही वर्णित हुआ है। दहर का मतलब आकाश, और आकाश को किस नाम से वर्णित किया? परमात्मा के नाम से, वो पिछले प्रथम पाद में भी पढ़ा था हमने। सो अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे आकाश नामना प्रसिद्ध, वो दहर ही अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में आकाश के नाम से प्रसिद्ध है। तद्यथा, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद का ही को ही एवान्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, कह रहे हैं कि यदि ये आनंद स्वरूप आकाश ना होवे, यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, यदि ये आकाश ना होवे तो को ही अन्य, को ही एव अन्यात माने उस ब्रह्म के अलावा, कह प्राण्यात, कैसे प्राण लें यदि वो ब्रह्म ना हो, क्योंकि वो ही तो प्राणों का प्राण है ना। तो उस ब्रह्म से ही प्राण लेकर के और हम सब आनंदित होते हैं। यदि प्राण ना आए तो हम आनंदित नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे। और वो ब्रह्म क्या है? यदेश आकाश, ये आकाश ही वो ब्रह्म है। यदि ये ना होवे तो यद एष आकाश आनंदो न स्यात्, यदि ये आकाश रूप ब्रह्म या आनंद रूप ब्रह्म ना होवे तो को ही अन्यात कह प्राण्यात, तो उसके अलावा किसी अन्य से, किससे हम इन प्राणों को धारण करें और प्राणों को धारण करके कैसे आनंदित हों। अर्थात उस प्राण स्वरूप से ही, आकाश स्वरूप से ही, आनंद स्वरूप से ही प्राणों को लेकर हम आनंदित होते हैं। आकाशो है वही नाम रूपयो निर्विहिता, ये जो आकाश रूपी जो ब्रह्म है वो ही नाम रूपयो निर्विहिता, नाम और रूपों का निर्वहन करने वाला। माने इस सृष्टि में जितने भी नाम दिए गए हैं या रूप दिए गए हैं, उन सब का निर्वहन करने वाला कौन है? ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। क्योंकि ब्रह्म ही आदि सृष्टि में जो वेदों में नाम है, वहां से ले लेकर के हमने इन भूतों के नाम रखे हैं। इंद्र, अग्नि, जल, वायु, ये सारे सारे नाम किसके हैं? सब नाम ब्रह्म के ही हैं। वहां से उठा उठा करके हमने इनके नाम रख लिए। बोला तो उल्टा जाता है लोक में। जैसे अग्नि मीड़े जब हम कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जैसे अग्नि नाम तो इस भौतिक अग्नि का नाम है, पर जैसे ये अग्रणी है ऐसे ही परमात्मा भी अग्रणी है। तो इसलिए अग्नि की तरह ही भगवान भी अग्नि नाम वाला है, क्योंकि जो जो गुण अग्नि में है वो परमात्मा में है। अग्नि क्या करती है? आगे ले जाती है। अग्नि शुद्ध करती है, अशुद्धि का नाश करती है। उसमें कोई पदार्थ डालो, अशुद्ध अशुद्ध जल जाएगा, शुद्ध है वो बच जाएगा। सोने को कुंदन बनाना है तो अग्नि में डाल दो, अग्नि की भट्टी में डाल दो। मनुष्य को अग्नि में डाल दो, दोष हट जाएंगे उसके। अग्नि मतलब फिजिकल अग्नि नहीं, योग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, तप की अग्नि। तो अग्नि क्या काम करती है? शुद्धि का काम भी करती है। तो ब्रह्म भी क्या करता है? शुद्धि का काम करता है। ब्रह्म हमें आगे ले जाता है, अग्नि हमें प्रकाश देती है, ब्रह्म भी हमें ज्ञान देता है। तो बोल जो गुण अग्नि में है वो ही गुण ब्रह्म में भी है। इसलिए ब्रह्म को भी क्या कहा? अग्नि। राजा को भी क्या कहा? अग्नि। आचार्य को भी क्या कहा? अग्नि। ऐसी हम व्याख्या करते हैं।
लेकिन वास्तव में व्याख्या इससे उल्टी है, क्योंकि पहले ये गुण ब्रह्म में हैं और ब्रह्म से ही कुछ गुण आचार्य में भी आ गए, कुछ गुण राजा में भी आ गए, ब्रह्म से कुछ गुण इस भौतिक अग्नि में भी आ गए, इसलिए इनको भी अग्नि कहा गया। लेकिन वास्तव में अग्नि नाम किसका है? ब्रह्म का ही है। तो सारे जितने भी नाम हैं या रूप हैं, संसार में जितने भी रूप हैं, वो सब किसने दिए? ये नाम और रूप किसने दिए? ब्रह्म ने ही दिए ना। तो सब नाम और रूपों का निर्वहन करने वाला वो आकाश स्वरूप ब्रह्म ही है। तो ये जो स्पेस है, ये तो किसी को नाम रूप दे नहीं सकता है, वो तो जड़ है। तो यहाँ किसका ग्रहण होगा? फिर ब्रह्म का ही ग्रहण होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा आकाशो है वही नाम रूपयो निर्वहिता। ये आकाश रूपी ब्रह्म ही है जो नाम और रूपों का निर्वहन करता है। सब नाम रूप उसी के दिए हुए हैं। वेदेपि, और वेद में भी कहा ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदु तस्माद् अत्र दहर आकाश परमात्मा एव। तो ऋग्वेद में भी कहा ऋचो अक्षरे परमे व्योमन। ऋचः, ऋचा है ना, यहाँ पर बहुवचन है ना, तो फिर चारों वेद ले लेंगे। इससे चारों वेदों की जो ऋचाएं हैं वो परमे व्योमनी अक्षरे, उस वेद पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित है। सारा ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान किस में स्थित रहता है? ब्रह्म में ही रहता है। सृष्टि के आदि में वो दे देता है, प्रलय में उसी के अंदर रहता है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमनी यस्मिन् देवा यस्मिन् विश्वे देवा अधिनिषेदु। और उस ब्रह्म में ही, उस ज्ञान रूप ब्रह्म में ही विश्वे देवा अधिनिषेदु, सारे जीव रहते हैं। निषीदन्ति इति निषेदु, रहते हैं। तस्माद् अत्र दहर आकाश परमात्मा एव। इसलिए यहाँ दहर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा। आगे कहा इतर परामर्शात् स इति चेत न असंभवात्। कह रहे कोई यदि ये कहे इतर परामर्शात्, ब्रह्म से इतर अर्थात जीव, जीव का भी परामर्श होने से, जीव का भी संबंध होने से, जीव का भी वर्णन होने से, स इति चेत, तो हम दहर शब्द से जीव का ग्रहण करें तो कहा न, नहीं कर सकते हैं। असंभवात, उसमें ये गुणों की संभावना ही नहीं है। इतर परामर्शात, इतरस्य परामर्शः इतर परामर्शः, षष्ठी तत्पुरुष। इतरो ब्रह्मणो भिन्नो जीवः। इतर का मतलब है ब्रह्मणो इतर, ब्रह्मणो भिन्नः, और वो कौन हो सकता है? जीवः। तस्य परामर्शात, उसका परामर्श होने से, उसका संबंधात, परामर्श मतलब संबंध, उसका संबंध होने से स इतर एव अत्र जीवः, वो इतर यहाँ पर जीव ही है, ऐसा यदि कोई कहे तो इति चेत न, इति चेत उच्चेत तन्न वक्तव्यम, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुतः? असंभवात, नहीं ये धर्मा दहरस्य उक्ता, जो दहर के धर्म कहे हैं, ते तत्र एतस्मिन् जीवे न संभवति तस्मात्, क्योंकि इस जीव में ये संभव नहीं है। दहर के क्या क्या गुण कहे हैं ऊपर? ये कहे ना ऊपर के एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, और यहाँ पीछे भी कहा ना इन्होंने कि ये सारे लोक लोकांतर इसी में है, सूर्य चंद्र विद्युत नक्षत्र ये सब इसी ने धारण किए हुए हैं। तो ये तो इस जीव में संभव नहीं है। नहीं ये धर्मा दहरस्य उक्ता, जो दहर के धर्म कहे हैं, ते तत्र इतरस्मिन, इस दूसरे में, इतरस्मिन माने जीवे, न संभवती तस्मात्, उसमें संभव नहीं है। इसे कथंच स इतर परामर्श संदेह्यते, तो फिर बोलो उसमें संभव ही नहीं है, तो इस परामर्श से दूसरे का संदेह कैसे हुआ? जीव का संदेह कैसे हुआ जो उसमें संभव ही नहीं है? तो कश्च, और कौन सा है वो जो संदेह हुआ? सो असंभव इति उच्यते, कह रहे हैं संदेह तो हुआ लेकिन स असंभव, वो जीव में तो वो गुण होने की संभावना ही नहीं है, असंभव है।
अथ यह एष संप्रसादो, संदेह क्यों हुआ उसको बता रहे हैं। यो असंभव इति उच्यते, माने वो क्यों संदेह हुआ और क्यों असंभव हुआ उसके बारे में बता रहे हैं कि ये देखो एक छांदोग्य उपनिषद का 8-3-4 का वचन है, इससे संदेह हुआ और इससे ही असंभावना भी हुई। क्या है वो वाक्य? अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते एष आत्मा इति होवाच। तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है? जीव का वर्णन कि ब्रह्म का वर्णन? क्या दिखाई दे रहा है? ब्रह्म का वर्णन, जीव जा रहा है ना उसमें। अथ यह एष संप्रसाद, ये जो संप्रसाद है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से निकल करके उठ करके, परम ज्योति ही उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से निष्पन्न हो जाता है, एष आत्मा इति होवाच। तो यहाँ किसका वर्णन है ये? जीवात्मा का है, स्पष्ट ही जीवात्मा का है, कोई इसमें संदेह नहीं है ना। तो इस वर्णन को देख करके क्या संदेह हुआ कि आत्मा का ग्रहण हो सकता है, परमात्मा का ग्रहण क्यों हो? क्योंकि देखो ये जो ऊपर बताया था इन्होंने, ये वर्णन जो हम पढ़ रहे हैं ये है 8-3-4 छांदोग्य उपनिषद का, और ये जो ऊपर आया था वो है 8-4-1, दहर प्रकृत स एव अथ यह आत्मा स सेतु विधृति एषाम लोकानाम असंभेदाय, 16 नंबर के भाष्य में सूत्र में 8-4-1 का है ना ये, तो ये वहीं का वर्णन है ना। तो ये कह रहे हैं कि वहीं का वर्णन, ये 8-3-4 है, वो 8-4-1 है, उससे आगे का है ये। तो उससे पहले ये किसका वर्णन चल रहा है? जीवात्मा का चल रहा है। माने इस वचन से स्पष्ट ही क्या पता लग रहा है कि ये जो संप्रसाद है, संप्रसाद मतलब आत्मा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। संप्रसाद का मतलब ये देखो यहाँ पर देखो ना आप, ये आओ 69 पेज के ऊपर, अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम, ये पढ़ रही हूँ मैं 8 नंबर का भाष्य, भूमा संप्रसादात अधिउपदेशात, इसका। तो ये कह रहे हैं सो अत्र पठितः भूमा खलु परमात्मा विज्ञेय न तो जीवात्मा प्राणधारी कुतः संप्रसादात अधि उपदेशात। संप्रसादात उपरि, अधि मतलब ऊपरी, प्राणधारिणो जीवात उपरि। तो यहाँ स्पष्ट रूप से संप्रसाद का अर्थ क्या किया है? जीव किया ना, जीव से ऊपर। अगली पंक्ति में और स्पष्ट कर दिया, संप्रसादः प्राणधारी जीवः। संप्रसाद किसको कहते हैं? प्राणधारी जीव को कहते हैं। अब यहाँ आ जाएं, अतः यह एष संप्रसाद, वह यह संप्रसाद, संप्रसाद माने प्राणधारी जीव, तो स्पष्ट जीवात्मा का वर्णन है। अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके, तो इस शरीर से उठ करके भी जीवात्मा ही जाएगा, परमात्मा तो कहीं आता जाता नहीं है, ना इस शरीर में आता है ना जाता है, वो तो सर्वव्यापक है ना। तो वो तो अंदर भी और बाहर भी पहले से ही है, सदा से है, आज भी है, सदा भी रहेगा। तो आना जाना किसका हो सकता है? जो एक देशी हो, कहीं था कहीं नहीं था। तो यहाँ स्पष्ट ही है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके माने निकल करके, परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति से मिल करके, इससे भी क्या पता लगा? जीवात्मा का ही वर्णन है। परम ज्योति ही उपसंपद्य, परम ज्योति रूप संपद्य, उस परम ज्योति रूप परमेश्वर से मिल करके, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, तब अपने रूप से निष्पन्न होता है। उस ज्योति स्वरूप से मिलकर के ये अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? अभी जो हम जीवात्माएं हैं वो अपने असली स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हैं, क्योंकि हम अपने असली स्वरूप में निष्पन्न कब होंगे? जब हम उस परम ज्योति स्वरूप परमात्मा से मिलेंगे तब। क्योंकि ये शब्द प्रमाण बता रहे हैं ना स्पष्ट ही, ये वास्तव, ये कौन सी स्थिति है? इस शरीर से निकल करके, ज्योति स्वरूप से मिल करके, तब ये स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से संपन्न होता है। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था है?
ये मोक्ष की अवस्था है, क्योंकि मोक्ष की अवस्था से पहले तो इस शरीर से निकल के वो ब्रह्म से मिलता ही नहीं है। तो ये जो जीवात्मा है ये अपने सच्चे स्वरूप से, अपने पूरे स्वरूप से अभिनिष्पन्न कब हो पाता है? मोक्ष अवस्था में ही हो पाता है। उस परम ब्रह्म से मिलकर के, उस ज्योति स्वरूप से मिलकर के ही स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते एष आत्मा, ये आत्मा है इति होवाच, ऐसा उन्होंने कहा। अत्र जीवात्मनः परामर्शः संदिह्यते, तो ये जो संबंध दिखाया जा रहा है ये किसका है? जीवात्मा का। तो इसलिए संदिह्यते, इसलिए संदेह हुआ। ये पीछे पंक्ति आई थी ना, कथंचे से इतर परामर्शः, इतर का परामर्श होने से, इतर का संबंध होने से। तो बोले भाई ये आपको डाउट कैसे आया कि इतर का संबंध हो सकता है? तो बोले इस वाक्य से आया, क्योंकि इस वाक्य में स्पष्ट ही जीवात्मा का वर्णन है। अत्र जीवात्मन परामर्श संदिह्यते, अत्र संप्रसादो जीवो लक्ष्यते, क्योंकि यहाँ संप्रसाद से कौन लक्षित हो रहा है? जीव। संप्रसाद, संप्रसाद है मतलब सम्यक प्रसन्न। प्रसाद का मतलब तो प्रसन्न होता है ना, या निर्मल होता है, गीता में भी आया। तो सम्यक प्रसन्न, सम्यक निर्मल, तो उसको कहेंगे संप्रसाद। और संप्रसाद हृदय को भी कहते हैं और संप्रसाद सुषुप्ति को भी कहते हैं। अभी तो बताया ना कि सुषुप्ति में ये ब्रह्म से मिलता है और उस समय क्या हो जाता है? ये संप्रसाद, निर्मल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न होने के लिए कहाँ जाने की जरूरत है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कौन कौन से देश हैं जहाँ लोग जाते हैं प्रसन्न होने के लिए? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, दुबई में तो टीले टीले हैं, पर कुछ वहाँ भी जाके प्रसन्न होते हैं, वहाँ भी जाते हैं दुबई भी सोना लेने के लिए। तो ये कह रहे हैं वहाँ प्रसन्नता मिलेगी नहीं। प्रसन्न होने के लिए कहाँ जाना है? अंदर जाना है, दहर में, संप्रसाद। वहां आप निर्मल हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो रोजाना जो भी दुख दरिद्रता आती हैं, जो भी दोष और दूषिताएं आती हैं, दोषण आते हैं, गंदगी आती है, उन सब को साफ करने के लिए भगवान ने ही व्यवस्था बना रखी है। तो कहाँ जाते हैं? सुषुप्ति में जाते हैं, ब्रह्म के पास। तो वहां से निर्मल होके फिर आ जाते हैं, तो अगले दिन फिर लग जाते हैं, फिर दिन भर गंदा करते हैं, फिर रात को वहां चले जाते हैं, फिर वहां से साफ सफाई करके आते हैं। तो ये भगवान ने ही बना रखी है ना, एक सिस्टम बना रखा है। तो शरीर का गंदगी निकालते हैं सुबह, मलमूत्र आदि सब, फिर दिन भर भर लेते हैं, फिर अगले दिन सफाई। ये परमात्मा की व्यवस्था है शरीर की। फिर उसको जल में स्नान करते हैं। ऐसे ही रात्रि को सुषुप्ति में जब जाते हैं तो अंतःकरण की सफाई होती है। नहीं तो सारी ही गंदगी यदि जुड़ती चली जाए और स्वच्छता ना हो तो फिर तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। तो ये कितनी मतलब ध्यान देने योग्य बात है भगवान की जो व्यवस्था है। तो अभी ये इसकी काफ़ी पंक्तियां बची हैं और समय हो गया, तो इसको कल पूरा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।